पप्पू की छवि से राहुल को बाहर निकालेगी भारत जोड़ो यात्रा। केजरी, नीतीश, ममता सब मिलकर राहुल को बनाएंगे प्रधानमंत्री। जल्द तैयार हो रहा है मोदी की टक्कर वाला राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा से पप्पू पास होगा। यात्रा से सीखकर राहुल बचकानी हरकतें बंद करेंगे। अब बीजेपी लीडर्स भी क्यों करने लगे हैं राहुल गांधी की तारीफ। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा क्या शुरू की। राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाले विरोधियों के भी उनको लेकर सुर बदलने लगे। राहुल के प्रति उपजी सहानुभूति और उनसे संभावनाओं की आकांक्षाएं एकदम से बढ़ गईं। वो लोग भी जो कहते थे जब तक राहुल गांधी के हाथ पांव नहीं टूटेंगे तब तक वो नेता नहीं बन सकते, वो भी भरपूर उम्मीदों से उनका आकलन करने लगे। यात्रा से तिलमिलाई बीजेपी को देखकर राहुल के प्रति सहानुभूति देख सुन अच्छा लगा। पर क्या वास्तव में राहुल गांधी से हमारा इतनी उम्मीद पाल लेना कुछ जल्दबाजी नहीं होगी। राहुल गांधी को पसंद करने वाला हर व्यक्ति उनमें बड़े और शालीन नेता के गुण देख रहा है। उन्हें अगला प्रधानमंत्री या मोदी के सही विकल्प के रूप में देख रहा है। वो मोदी से राहुल गांधी की तुलना शालीनता और झूठ सच के पैमाने के साथ साथ मोदी के फूहड़पन के आलोक में भी देख रहा है। भक्ति कुछ ऐसी ही होती है, वो जो नहीं देख पा रहा है उस ओर भी इशारा किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में हमें लगता है कि पहले राहुल गांधी के मनोविज्ञान को समझना भी जरूरी है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी को बारीकियों के साथ परखना चाहिए। जितना हम समझे हैं कि राहुल गांधी ने अपने भीतर के आत्मविश्वास को सारी चिंदियों के साथ बाहर ला दिया है। बहुत समय से सवाल किए जा रहे थे कि राहुल गांधी पार्टी का अध्यक्ष पद क्यों नहीं स्वीकार कर रहे। इस यात्रा में हमें जो दिखा वो खुद राहुल गांधी की स्वीकार्यता कि वो राजनीतिक रूप से अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। निश्चित रूप से अब उनमें परिपक्व राजनेता होने की भूख जागी है। राहुल गांधी की भक्ति में लीन तमाम लोग इस अर्थ में राहुल गांधी से बहुत आगे निकल गए हैं, इसलिए वो उनको परिपक्व नेता समझ बैठे हैं। पर खुद राहुल गांधी इस अर्थ में बेहद ईमानदारी के साथ भीतर ही भीतर ये स्वीकार कर रहे हैं कि एक परिपक्व नेता के रूप में अभी भी भीतर की यात्रा लंबी है। वो पत्रकारों को कहते हैं कि जब यात्रा खत्म हो जाए तब आप मुझसे पूछना कि मैंने अध्यक्ष पद क्यों नहीं स्वीकारा, तब मैं आपको बताऊंगा। राहुल गांधी की यह स्वीकृति कि वो अभी खाटी राजनीतिज्ञ नहीं हुए हैं, हम समझते हैं यही उनकी ईमानदारी उनका कद आने वाले दिनों में बढ़ाएगी। हमें यकीन है कि सफल यात्रा के बाद राहुल गांधी एक आत्मविश्वास से ओतप्रोत होंगे। शायद यही अंदेशा आरएसएस और भाजपाइयों ने भांप लिया है, इसलिए उनकी तिलमिलाहट समझ से परे नहीं है। बीजेपी ने राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उधर राहुल गांधी ने उस छवि को धोने की कोई कोशिश नहीं की, वो वैसे ही रहे। यही नहीं, अजीब टाइप की हरकतें करते भी दिखे। कभी जबरन मोदी के गले लग जाना, कभी सरेआम अध्यादेश फाड़कर मनमोहन सिंह का एक तरह से अपमान करना, कभी फटी जेब से हाथ बाहर निकाल कर कहना देखो देखो, कभी जनेऊ और धोती धारण कर लेना, कभी गंभीरता दिखानी हो तो अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलाने लग जाना। इस तरह की तमाम हरकतें उन्होंने सड़कों पर भी जो आंदोलन वगैरह की अगुवाई की वो भी कभी छाप नहीं छोड़ पाई। यही वजह है कि उनकी ट्विटर पर दी गई तमाम चेतावनी और चुनौतियों का भी कोई असर नहीं हुआ, किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। उनके भक्तों के अलावा सबके लिए वो पप्पू के पप्पू ही रहे। इसलिए आज भी कई पत्रकार राहुल गांधी के प्रति विश्वास नहीं जगा पा रहे। वो गलत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को राहुल गांधी के भीतर पनप रही उस भूख को भी समझना होगा। ऐसे में अनायास ही गोपाल कृष्ण गोखले की गांधी को समूचे देश की मौन यात्रा करने की सीख याद आती है। यात्राएं बहुत कुछ देती हैं। जिस किसी ने राहुल गांधी को यात्रा का यह सुझाव दिया वो काबिले गौर है। संभव है कि हम यात्रा के बाद एक नए राहुल गांधी को देखें। अगर राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान खुद के भीतर खाटी नेता होने का आत्मविश्वास पा लिया तो वो मोदी के मुकाबले देश के सर्वमान्य नेता साबित होंगे। विपक्ष की एकता पर इन दिनों कई प्रोग्राम किए जा रहे हैं, बहुत सारी वेबसाइट इसी काम में लगी हुई हैं। उधर कांग्रेस की यात्रा जैसी बताई जा रही है उसी तरीके से सफलता के साथ संपन्न हुई तो राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस की उखड़ती जड़ें भी पुनः गहराई पा सकेंगी। राहुल गांधी में आत्मविश्वास और राजनीतिक समझ पनप गई तो बीजेपी के पानी भरने के दिन भी आ सकते हैं। राहुल गांधी का व्यक्तित्व और चरित्र हर तरह से सहज है, सिर्फ राजनीतिक समझ आनी शेष है, जो फिलहाल तो शून्य है। उम्मीद पूरी है कि ये यात्रा उन्हें सशक्त नेता बनाकर उभारेगी। फिलहाल राहुल के पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर आप क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताओ और जुड़े रहो हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट।